हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कहता है कि अक्षों के बदले बिना मूल बिंदु को h k में परिवर्तित किया जाता है तथा समीकरण x की घात 2 जोड़ y की घात 2 माइनस 4x जोड़ 6y माइनस 7 बराबर शून्य से रैखिक पदों के गुणांक विलुप्त हैं, तब बिंदु h k है। और इसके लिए हमारे पास ये चार विकल्प दिया गया है। तो दिए गए प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा अगर हम इस प्रश्न के लिए देखें तो इस प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है कि मूल कह रहा है कि अक्षों के बदले बिना मूल बिंदु को h k में परिवर्तित किया जाता है। तो मूल बिंदु को यदि हम मूल बिंदु को h k में परिवर्तित करने पर h k में परिवर्तित करने में मूल बिंदु को h k में परिवर्तित करने पर जो होता है, जो नया निर्देशांक होता है x निर्देशांक, वह x डैश जोड़ h हो जाता है। और y निर्देशांक की बात करें तो वह आ जाता है y डैश जोड़ k। अब देखिए प्रश्न में कह रहा है कि और इसको जब हम परिवर्तित करके x के जगह पे यहाँ पे इस समीकरण में रखेंगे, ये वाला पद y के जगह पे y डैश जोड़ k, तो इसको ये संतुष्ट करेगा और बाद में रैखिक पदों के गुणांक को विलुप्त करना है। तो x के जगह पे हम इस समीकरण में हमारे पास जो ये समीकरण दिया गया x की घात 2 जोड़ y की घात 2 माइनस 4x जोड़ 6y माइनस 7 बराबर शून्य में नया बिंदु जो आया है x और y, उसको इसमें रख देते हैं। तो ये आ जाएगा x डैश जोड़ h की घात 2 जोड़ y डैश जोड़ k की घात 2 माइनस 4 गुना x अर्थात x डैश जोड़ h जोड़ 6 गुना y। तो ये आ जाएगा y डैश जोड़ k और माइनस का 7 बराबर में आ जाएगा शून्य। अब इसको अगर हम हल करते हैं तो ये आ जाएगा x डैश की घात 2, x डैश की घात 2 जोड़ h की घात 2 जोड़ 2 गुना x डैश जोड़ h। अगले पद से अगर हम देखें तो ये आ जाएगा y डैश जोड़ के, y डैश जोड़ के की घात 2 जोड़ y डैश की घात 2 जोड़ के की घात 2 जोड़ 2 गुना के गुना y डैश जोड़। उसके अगले वाले भाग में देखें तो ये आ जाएगा माइनस 4x डैश माइनस 4h। तो ये आ जाएगा यहाँ से हमारे पास माइनस 4x डैश माइनस 4h जोड़। अगला भाग है यहाँ से देखें तो यह है 6y डैश, तो 6 गुना y डैश जोड़ के बराबर में यह आ जाएगा शून्य। अब देखिए यहाँ से कह रहा है कि इसमें रैखिक पदों के गुणांक जो है वो विलुप्त हो जाते हैं। तो x डैश और y डैश में अगर हम यहाँ से रैखिक पद देखें तो ये हो जाएगा x डैश की घात 2 जोड़ y डैश की घात 2 जोड़, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2h माइनस 4, 2h माइनस 4 गुना x डैश। अगर उसी प्रकार से हम y डैश में देखें तो ये आ जाएगा 2 के जोड़ यहाँ से 6, 2 के जोड़ 6 गुना y डैश। और बाकी अचर पद यहाँ से एक तरह से ये आ जाएगा h की घात 2 माइनस h की घात 2 माइनस 4h जोड़, और यहाँ से आ जाएगा आपके पास माइनस 4h जोड़, और ये आ जाएगा k की घात 2 जोड़ k बराबर में आ जाएगा शून्य। अब प्रश्न में कह रहा है कि रैखिक पदों के गुणांक विलुप्त हो जाते हैं। यहाँ पे रैखिक पदों के गुणांक यानी x डैश के रैखिक पद ये हैं और y डैश के ये हैं। ये विलुप्त कब होगा? जब 2h माइनस 4 बराबर शून्य हो जाए। तो यहाँ से 2h बराबर 4 हो जाएगा, दोनों तरफ h 2 से विभाजित कर देंगे तो ये बचेगा h बराबर 4/2 अर्थात 2। उसी प्रकार से यहाँ से भी ये पद विलुप्त हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 के जोड़ 6 बराबर शून्य। तो यहाँ से आ जाएगा 2 के बराबर माइनस 6। जब 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -6/2 यानी -3। अर्थात h और k का जो मान है वो आ जाएगा, इसीलिए h कॉमा k जो है वो आ जाएगा यहाँ से 2, -3। और यही दिए गए प्रश्न का अभिष्ट उत्तर है। अगर विकल्प में देखें तो 2, -3 जो है, 2, -3 विकल्प सी में है, तो सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।